बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। कई बार सूखा पड़ता तो कई बार फसलें खराब हो जाती। रमेश की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान से देखते थे, क्योंकि वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था और अपनी मेहनत से ही जीवनयापन करता था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्रोथ पल्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है, कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन रमेश को गांव के पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। ये कुआं बहुत पुराना था और अब किसी काम का नहीं था। फिर भी रमेश को कुछ अलग सा महसूस हुआ। कुएं के पास खड़ा होकर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई कुएं के अंदर से पुकार रहा हो। रमेश ने उत्सुकता में उस सूखे कुएं में झांक कर देखा। अचानक कुएं के भीतर से एक तेज चमक निकली और रमेश घबरा गया। लेकिन तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, डरो मत रमेश, मैं इस कुएं की रक्षक हूँ। यह कुआं साधारण नहीं बल्कि जादुई है। जो कोई भी सच्चे दिल और मेहनत से यहाँ आकर अपनी इच्छाएं मांगेगा, उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल ईमानदार और मेहनती व्यक्ति ही इसका लाभ उठा सकते हैं। रमेश ने उस आवाज पर विश्वास किया और अपनी मेहनत की याद दिलाई। उसने कुएं में अपनी स्थिति के बारे में बताया और मन ही मन इच्छा की, काश मेरे खेतों में इतनी फसल हो जाए कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, कुएं से एक तेज प्रकाश निकलकर रमेश के खेतों की ओर चला गया। रमेश हैरान रह गया, लेकिन वह जल्द ही घर लौट आया। अगले ही दिन जब वह अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि वहां हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। उसके खेतों में अद्भुत फसल हुई थी। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस जादुई कुएं से अनोखा वरदान दिलाया था। धीरे धीरे रमेश के खेतों से इतनी अच्छी फसलें होने लगीं कि उसका परिवार समृद्ध हो गया। उसने अपने गांव के अन्य लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। वह हमेशा कहता था, यह सब मेरी मेहनत का फल है और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो यह कुआं आपकी भी मदद करेगा। लेकिन गांव के एक लालची व्यक्ति हरिओम ने यह बात सुनकर सोचा कि वह भी इस जादुई कुएं से लाभ उठा सकता है। बिना मेहनत किए वह कुएं के पास गया और लालच में आकर बोला, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। उसने कुएं में झांकते हुए यह मांग की, लेकिन कुएं से कोई जवाब नहीं आया। हरिओम निराश होकर वापस लौट गया। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि उसके घर से सभी पैसे गायब हो गए हैं। उसे समझ में आया कि इस कुएं का वरदान केवल ईमानदारी और मेहनत करने वालों के लिए था, न कि लालचियों के लिए। रमेश ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की चाबी है। इस घटना के बाद गांव के लोग रमेश से प्रेरणा लेकर और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। जादुई कुएं ने गांव को समृद्ध बनाया, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो सच्चे और मेहनती थे। कहानी से शिक्षा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। लालच और धोखे से कभी किसी को सच्ची सफलता नहीं मिलती। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, चाहे आपके पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो।